फोटोज और वीडियोस देखने को मिले कि दुबई एयरपोर्ट पर पूरा धुआं धुआं हो रखा है, पूरा एवैक्यूएट कर दिया गया, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और इवन बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बुर्ज अल अरब पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के बाद उसका डेब्री गिर रहा है, उससे कहीं पर आग लग रही है। ये बहुत ही शॉकिंग था। एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं और कोई पता नहीं अब कि कब एयरपोर्ट वापस खुलेगा, आगे क्या होगा। फिर बता रहे हैं कि 137 मिसाइल्स ईरान की तरफ से फेंकी गई थी यूएई पर, जिनमें से 132 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 209 ड्रोन स्ट्राइक्स अटेम्प्ट की गई थी, लेकिन 195 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो ज्यादातर जगह जहां पर ये आग लगी वो सिर्फ ड्रोन इंटरसेप्ट करने की वजह से जो डेब्री था मिसाइल का या ड्रोन के टुकड़े वो नीचे गिर रहे थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ये कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है। यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान, इस्फहान, कोम, किरमनशाह, पूरे ईरान में बॉम्ब्स गिर रहे हैं। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो मारे जा चुके हैं। ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند। ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। खामेनी अपने ऑफिस में थे जब ये स्ट्राइक हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए। ट्रंप ने कहा, द पीपल दैट मेक ऑल द डिसीजंस, मोस्ट ऑफ देम आर गॉन। और तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल्स दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिए। आबू धाबी में एक इंसान की जान गई मिसाइल डेब्री की वजह से। दोहा में यूएस के अल उदैद एयरबेस की तरफ धुआं उठ रहा है। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ, जिसका ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस आईआरजीसी ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया, लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट किया गया। इमेजिन करो दोस्तों, रही हैं वहां आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त हैं, लाखों इंडियन वर्कर्स हैं।